क्या आपके भी गूगल में बिजनेस के ऊपर फेक रिव्यू की भरमार आ चुकी है? फेक रिव्यूअर आपके गूगल में बिजनेस प्रोफाइल का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, काफ़ी सारे नेगेटिव रिव्यूज़ डाल रखे हैं बिना मतलब के आपके फेक है, और आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रेपुटेशन मैनेजमेंट की वाट लगी पड़ी है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा सॉल्यूशन देने जा रहा हूं जिसकी मदद से आप अपने फेक रिव्यू को रिमूव कर पाएंगे बहुत ही आसान स्टेप में। और इन चीज़ों के बारे में मैं आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप फेक रिव्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और किस तरीके से आप उसे रिमूव कर सकते हैं और एक अच्छा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को बिल्ड कर पाएंगे, अपने ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट को इंक्रीज़ कर पाएंगे और इससे आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि आप अपने बिजनेस को बिल्ड कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से। मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, कोई भी स्टेप को स्किप ना करें। अगर आपने कोई स्टेप्स को स्किप करेंगे तो दिक्कत आ सकती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोसेस को शुरू करने से पहले, फेक रिव्यू को रिमूव करने से पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में अच्छे से जान लेना है, तब भी आप वो चीज़ें कर पाएंगे। तो सबसे पहले आता है कि लर्न टू आइडेंटिफाई फेक रिव्यूज़। अगर आपको फेक रिव्यू को रिमूव करना है तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि वो फेक रिव्यू है या नहीं है। क्या वो सच में नेगेटिव रिव्यू दे रखा है जो आपको लग रहा है कि फेक हो सकता है? ये आपको पहले आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। ऐसे हमारे पास 5 मेथड है जिसकी मदद से आप ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये फेक है। तो जो जिसमें सबसे पहले आता है सडन सर्ग इन नेगेटिव रिव्यूज़। If you notice sudden influx of negative reviews on your profile, especially within a single day or week, आप ये नोटिस करेंगे कि एक ही दिन में सडनली इतने सारे रिव्यूज़ आ गए, फेक रिव्यूज़ आ गए। और वीक में या फिर वीक में आपने देखोगे कि काफ़ी सारे रिव्यूज़ कंटिन्यूसली आए जा रहे हैं। तो आप एक चीज़ आप नोटिस करना कि ये चीज़ें क्यों हो रही है, सडनली क्यों हो रही है। तो ये इट्स अ रेड फ्लैग। तो आप समझिए कि ये फेक रिव्यू हो सकते हैं। जैसे कि कुछ केस में आप देख सकते हैं कि उसकी लैंग्वेज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसकी लैंग्वेज क्या बोल रही है, ये कमेंट किस तरह से कर रखा है, और कितने दिनों में इन्होंने कंटिन्यूसली फेक रिव्यूज़ किए हैं अलग अलग आईडी से। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये फेक रिव्यू है या नहीं। अब सेकंड है आइडेंटिफाई करने का कि फेक रिव्यू है या नहीं, यूज़ ऑफ जेनरिक और वेग लैंग्वेज। जैसे कि आपने कभी भी देखा होगा कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव रिव्यू के बीच में फ़र्क, जो जेन्यून है वो किस तरह से दिखते हैं, वो मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि इस तरीके से। अब ये है जेन्यून नेगेटिव रिव्यूज़। कस्टमर्स को सर्विस पसंद नहीं आई, वो आया कस्टमर शॉप पे और उसने सर्विस ली और उसे समझ में नहीं आई, उसने रिव्यू कर दिया आपके प्रोफाइल के ऊपर। सो ये चीज़ें आपको पता चलेगी कि जो जेन्यून होगा वो अच्छे से आपके फीडबैक लिखेगा। जो उसने सर्विस ली उसके बारे में अच्छे से लिखेगा कि मुझे क्या पसंद नहीं आया, क्या चीज़ें सही नहीं थी, वो सारी चीज़ें मेंशन करेगा। मोस्ट ऑफ केस यही होता है। तो इससे ये आइडेंटिफाई होता है दैट इज़ अ राइट रिव्यू। बट जो फेक रिव्यू होते हैं वो किस तरह से लिखेंगे, जैसे कि ये जेनरिक वर्ड यूज़ करते हैं, वेरी बैड सर्विस, वर्स्ट एक्सपीरियंस एवर, डोंट गो टू दिस प्लेस, या फिर एक स्टार डाल के छोड़ देंगे वगैरह। बहुत सारी चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है फेक रिव्यू को देखने के लिए। लेकिन जो मेन होता है वो इस तरीके से ही लिखा जाता है कि ज़्यादा वर्ड यूज़ नहीं करते, सिंपली वेरी बैड सर्विस, वर्स्ट एक्सपीरियंस, इस तरह से आपके लिख देगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएगा। तो ये भी एक संकेत हो सकता है कि दिस इज़ अ फेक रिव्यू। सो दूसरा पॉइंट हमारा क्लियर हुआ कि जेनरिक वर्ड यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ टाइम। फिर आता है तीसरा वर्ड, चेक योर रिव्यूअर प्रोफाइल। तीसरी चीज़ में ये आप देखेंगे कि आप प्रोफाइल को चेक करें। जिन्होंने आपको फीडबैक दिया है, फेक रिव्यू का फीडबैक दिया है, क्या उसके प्रोफाइल पे कोई फ़ोटो लगी है? मोस्ट ऑफ केसेस में 99% केसेस में अगर वो फेक रिव्यू है तो वो प्रोफाइल फ़ोटो ऐड करेगा ही नहीं, कोई भी फ़ोटो ऐड नहीं करेगा। कोई 1% होगा तो वो फेक रिव्यू में आईडी पे फ़ोटो अपलोड करेगा। और तीसरा, न्यू आईडी होगी, उसने कभी भी पहले कहीं कंट्रीब्यूट नहीं किया होगा, कमेंट फीडबैक नहीं दिया होगा, और उसका कोई सरनेम इस तरीके से आप देख पा रहे हो कि राज 123 शर्मा 2000 वर्ड्स करके आईडी बनाई होगी, तब समझ जाइए कि दिस इज़ अ टोटली फेक रिव्यू। तो तीसरा पॉइंट हमें जानकारी मिलेगी किस तरह से अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फोर्थ है इनरिलेवेंट एंड ऑफ द टॉपिक कमेंट। कभी भी जो रिव्यूअर कभी भी रिव्यूअर होता है, कोई कस्टमर्स होता है जो आपको फीडबैक देता है, तो वो एक डीप लेवल में आपको कमेंट करता है आपके टॉपिक के रिलेटेड, आपकी जो सर्विस प्रोवाइड करिए उसके रिलेटेड वो कमेंट करता है। बट फेक रिव्यू क्या करता है कि ऑफ द कमेंट, ऑफ द टॉपिक रहता है।
जिसका मतलब ये होता है कि ऑफ द यानी आपने जो सर्विस प्रोवाइड ही नहीं कराई उसके बारे में वो बोल रहा है, तो इसका मतलब यही है कि दिस इज रॉन्ग, ये फेक रिव्यू है। इससे ये पता चलता है। तो हमने ये पॉइंट आपने देखा 5 नहीं थी, सॉरी 4 पॉइंट्स थे हमारे, और ये पांचवा पॉइंट हमने एक ही मर्ज कर दिया था, इनरिलेवेंट और ऑफ द टॉपिक कमेंट को, इसलिए 4 हो गए टोटल। तो 4 रिव्यू आइडेंटिफिकेशन के हमने पॉइंट बताया कि किस तरीके से आप अपने फेक रिव्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हमने जो पार्ट 1 हमने जो जाना कि हाउ टू आइडेंटिफाई, हमको आइडेंटिफाई किस तरह से करना है, फेक रिव्यूअर है या नहीं है, फेक कस्टमर है या नहीं है, तो हमने ये जाना। अब हम जो सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे कि किस तरीके से आप अपने फेक रिव्यू को हैंडल करेंगे, किस तरह से रिपोर्ट करनी है, गूगल को बताना है, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट पार्ट में मैं बताने जा रहा हूँ। तो बने रहिए, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होने वाला है इस वीडियो का, जो मेन सॉल्यूशन की तरफ है ये। सो हमारा जो सेकंड पार्ट है उसका नाम है हाउ टू रिपोर्ट एंड रिमूव फेक रिव्यूज़। रिव्यू को रिपोर्ट कैसे किया जाए, क्योंकि ऐसे ही हमारे पास ऑप्शन नहीं होता डायरेक्टली कि हम कमेंट फीडबैक पे जाकर वहाँ पे जाके डिलीट कर दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं होता, ये टोटली 100% गूगल के हाथ में होता है। अगर वो फेक है तो, अगर आप रिपोर्ट करते हैं तो वो आपको वहाँ पर फेक रिव्यू में बता दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि फेक रिव्यू के लिए जो प्रोसेस है वो इसमें दिया गया है कि आपको किस तरीके से फेक रिव्यू को रिपोर्ट करनी है। तो यहाँ पे स्टेप्स मैंने आपको बता रखा है, वो स्टेप्स है ओपन योर गूगल बिजनेस प्रोफाइल, गो टू रिव्यू सेक्शन, रिव्यू सेक्शन में जाना है जहाँ पर है क्लिक ऑन द 3 डॉट्स टू नेक्स्ट टू रिव्यू योर वांट टू रिमूव। जो आपको रिव्यू के लिए रिपोर्ट करनी है वहाँ पर आपको क्लिक करना है और सिलेक्ट रिव्यू रिपोर्ट रिव्यूज़, चूज द अप्रोप्रिएट रीज़न। जब भी आप रिपोर्ट करोगे तो वहाँ पे आपको रीज़न देना पड़ता है कि आप इसे रिपोर्ट क्यों करना चाहते हैं, क्या रीज़न है। तो वहाँ पर बहुत सारे आपको रीज़न्स मिलेंगे, उसमें से आपको रीज़न को एक सिलेक्ट करना पड़ेगा। बट मैं आपको एक ऐसा टिप्स देने जा रहा हूँ जिसकी मदद से आप जल्दी ही उस रिव्यू को रिमूव कर पाएंगे, जैसे कि फेक कंटेंट और ऑफ टॉपिक रिव्यू। आप ये देख पा रहे हैं, 2 ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। इसकी मदद से आप जल्द से जल्द अपने फेक रिव्यू को रिमूव करा पाएंगे। सबसे पहले हम कोई भी एक प्रोफाइल पे चले जाते हैं नॉर्मली एग्जांपल के लिए कि आपको ये करना है कि नहीं करना, राइट। जैसे कि मेरे पास ये प्रोफाइल है, मैं इस प्रोफाइल पे गया, ये ओपन होने के बाद आप डायरेक्टली रीड रिव्यू सेक्शन में जाना है। रिव्यू सेक्शन में जाने के बाद आप जैसे कि ये एक जेन्युइन प्रोफाइल है, लेकिन आप मान सकते हैं कि दिस इज़ अ फेक रिव्यूअर। तो अगर आपको कहीं रिपोर्ट करना है तो ये आप जो सेक्शन देख रहे हैं यहाँ पर, इस पर क्लिक करना है 3 डॉट पे, और यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है इतने सारे, उसमें से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आप चाहे ये कर सकते हैं, सेंड रिपोर्ट करके यहाँ पे बटन दबा सकते हैं, इस तरीके से आप कर पाएंगे। सेकंड आता है कि अंडरस्टैंडिंग गूगल रिव्यू पॉलिसी। इसमें से कुछ पॉलिसीज़ है उसके बारे में आपको समझना है कि किस तरीके से गूगल आपके रिपोर्ट को लेता है, उसमें से कौन कौन सी कैटेगरीज बना रखी है। जैसे कि आपको दिख पा रहा है कि स्पैम एंड फेक कंटेंट, रिव्यूज़ दैट आर मिसलीडिंग ऑफ फॉल्स। इससे पता चलता है कि जब भी आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो गूगल इसको किस तरह से लेता है। सेकेंड है ऑफ टॉपिक रिव्यूज़, इनलीगल ऑफेंसिव कंटेंट, इम्पर्सनेशन, राइट। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन जो मैंने आपको बताया है फेक कंटेंट, ऑफ टॉपिक रिव्यू, इसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। आपका जल्द से जल्द रिव्यू पॉलिसी में पास हो जाएंगे, होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, और जल्द से जल्द आपके रिव्यू जो फेक रिव्यू है वो रिमूव हो जाएंगे। तो वहाँ पर ही आपका काम कंप्लीट हो जाता है। फिर आते हैं गैदर एविडेंस टू सपोर्ट योर केस। कभी कभी क्या होता है कि जब भी आपने रिव्यू करा, आपने रिपोर्ट करी, और इनिशियल में आपका रिव्यू को रिस्पॉन्ड नहीं मिलता है, फिर भी वो स्टे रहता है, हटता नहीं है, गूगल उसको नहीं देखता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। जैसे कि आपको कुछ एविडेंस इकट्ठा करने पड़ेंगे उसके खिलाफ। जैसे कि आपने कोई स्क्रीनशॉट ले लेना है कि ये फेक रिव्यू है,
कस्टमर इंटरेक्शन रिकॉर्ड, आपके पास कोई चैट हिस्ट्री डेटा है या फिर कोई ईमेल हो जिसकी मदद से ये कॉन्टैक्ट नहीं किया, ये सारी चीज़ें आपको इकट्ठा करनी है। फिर आपको क्या करना है, फोर्थ पॉइंट, अपील टू गूगल। आपको क्या करना है, इफ़ रिव्यू इजंट रिमूव इनिशियली, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर गूगल आपकी बात नहीं मानता है तो आपको आपके केस को और मजबूत करना पड़ेगा, एविडेंस इकट्ठा करनी पड़ेगी, फिर आपको सबमिट करना है, अपील करना है गूगल को फिर से कि ये दिस इज़ अ रिकॉर्ड, हमारे पास स्क्रीनशॉट है, डेटा है हमारे पास कि ये हमारा कोई कस्टमर नहीं है, फिर भी इसने जानबूझकर हमारे प्रोफाइल पे आकर फेक रिव्यू किया है, तो प्लीज़ इसे आइडेंटिफाई करिए और इस रिव्यू को हटा दीजिए कम्प्लीटली, हमेशा के लिए। तो आपको ये चीज़ें एविडेंस इकट्ठा करनी पड़ेगी। फिर आता है फिफ्थ पॉइंट। अब ये केस कब होता है, जब आपने जो फोर्थ पॉइंट में पढ़ा कि एविडेंस सबमिट करने के बाद, अपील करने के बाद भी अगर गूगल इस चीज़ को नज़रअंदाज करता है, तो आपको जो लास्ट ऑप्शन बचा है उसे क्या करना है, गूगल सपोर्ट। आपको कुछ नहीं करना, सिंपल गूगल सपोर्ट पे जाना है, वहाँ पर आपको क्वेरी लिखनी है और मेल करना है, आपका केस फाइल रजिस्टर्ड हो जाएगा। कंपनी आप गूगल जो है वो आपको कांटेक्ट करेगी मेल के थ्रू या फिर कांटेक्ट के थ्रू, फ़ोन के थ्रू, और आपकी बात सुनेगी और उसको रिव्यू अप्लाई करेंगे, और आपने जो चीज़ बताई है उसे वो प्रोसेस जल्द से जल्द करेंगे, और आपका जो रिव्यू है, फेक रिव्यू है, वो तुरंत ही उस विद इन अ बिजनेस डे, उनका जो बिजनेस डे है, विद इन अ 2 to 3 डेज़ के अंदर आपका फेक रिव्यू रिमूव हो जाएगा। तो ये एक प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप अपना फेक रिव्यू को रिमूव कर सकते हैं। सिंपली रिपोर्ट करना, रिपोर्ट करने के बाद अगर रिपोर्ट में भी नहीं होता है तो अपील करना, गूगल को अपील करना। अगर गूगल अपील भी नहीं सुनता है तो लास्ट ऑप्शन है गूगल सपोर्ट के ऊपर जाकर आप डायरेक्टली कस्टमर सर्विस से बात कर सकते हैं। वो आपसे आपकी बात सुनेगा, कांटेक्ट करेगा, आपको सारी चीज़ें बताएगा और आपके जो फेक रिव्यू है उसको रिमूव कर देगा। तो ये था हमारा सॉल्यूशन। फर्स्ट हमने था आइडेंटिफिकेशन ऑफ फेक रिव्यू, सेकंड है कि कैसे रिपोर्ट करना है, कैसे हटाना है। अब तीसरा जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है कि आप इस चीज़ को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। ये भी सॉल्यूशन का पार्ट है कि किस तरीके से आप ऑनलाइन रेपुटेशन को इंक्रीज़ कर सकते हैं ताकि आपका जो ब्रांड वैल्यू इंक्रीज़ होगा, अल्टीमेटली आपका बिजनेस बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेंगे। प्रोटेक्टिव रेपुटेशन मैनेजमेंट, जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल ये होता है कि जो भी आपके जेन्युइन कस्टमर है, जो पास्ट कस्टमर्स है जिसने आपके शॉप पर आकर सर्विस प्रोडक्ट लिए हैं, तो आप उनको डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, एसएमएस के थ्रू कि अगर आपको सर्विस पसंद आए तो प्लीज़ एक रिव्यू दे दीजिए। आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपको रिव्यू का लिंक भेजना है, वहाँ पर उन कस्टमर्स डायरेक्टली ओपन करेंगे और आपको अच्छा फीडबैक देंगे, जिससे क्या होगा कि पॉजिटिव ज़्यादा दिखेंगे, नेगेटिव कम दिखेंगे। तो जो भी ऑनलाइन विजिटर्स है, आपको आपके पास आने से पहले कस्टमर्स क्या करते हैं कि आपकी प्रोफाइल को विजिट करते हैं, वहाँ पर आपके पॉजिटिव और नेगेटिव रिव्यू को कंपेयर करते हैं कि क्या हो रहा है। अगर आपके पॉजिटिव रिव्यूज़ ज़्यादा होंगे तो आपके कस्टमर्स ज़्यादा बढ़ेंगे, गूगल को भी उस समझ में आएगा कि इसके पॉजिटिव कस्टमर्स हैं, इन्होंने अच्छा फीडबैक दिया है। फिर आता है रिस्पॉन्ड टू ऑल रिव्यूज़। जैसे कस्टमर आपके पॉजिटिव या नेगेटिव रिव्यू देते हैं तो आपको उसे अच्छे से टैकल करना है, उसको रिस्पॉन्ड करना है, इंस्टेंटली रिस्पॉन्ड करना है। जैसे उन्होंने फीडबैक भेजा, आपको डायरेक्टली उसको रिप्लाई करना है, अगर आइदर वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। पॉजिटिव हुआ तो आप देख पाएंगे कि थैंक यू रिव्यूअर फॉर देयर फीडबैक, ये कर सकते हैं। और नेगेटिव आया तो उसको कामली एंड प्रोफेशनली उसको टैकल करना, ऐसा नहीं डायरेक्टली कि आपने ऐसा रिव्यू क्यों दिया वगैरह चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं। आप डायरेक्टली कांटेक्ट करके बोल सकते हो, कुछ भी अगर प्रॉब्लम आती है, अगर जेन्युइन नेगेटिव यूज़र है तो आप उसे डायरेक्टली बोल सकते हो, या फिर उसे कुछ ऐसा कॉम्प्लीमेंट दे सकते हो जिससे आपके रिव्यू को हटा दे, वो आपके रिव्यू को हटा दे। पॉजिटिव ना दे ठीक है, बट आपके नेगेटिव रिव्यू को हटा दे, जिससे आपकी जो पॉजिटिव की संख्या है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। अगर कोई नेगेटिव रिव्यू करता है तो इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने आपके ये स्क्रीन में दिख रहा है, तो आप ये इसे यूज़ कर सकते हो। या फिर आपको पता ही है कि चैट जीपीटी पे जाकर आप अपने बिजनेस के बारे में डिटेल लिखिए और वहाँ से आप रिस्पॉन्ड लीजिए, रिस्पॉन्ड लेकर यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दीजिए। बहुत ही सिंपल स्टेप है ये चीज़ करना, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके रेपुटेशन मैनेजमेंट को इंक्रीज़ करना। और तीसरा पॉइंट है मॉनिटर योर प्रोफाइल रेगुलरली, मेक इट हैबिट टू चेक योर गूगल बिजनेस प्रोफाइल वीकली, टेक इमीडिएट एक्शन ऑन न्यू रिव्यूअर।
जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया था कि इंस्टेंटली आप जो भी फीडबैक आता है तो उसको रिव्यू रिस्पॉन्ड कर दीजिए, ताकि कस्टमर्स को काफ़ी अच्छा लगता है कि उसने रिव्यू करा और आपने इंस्टेंटली रिप्लाई दे दिया, तो काफ़ी अच्छा लगता है उसे। सो फाइनली टिप यही है हमारे पास कि स्टे कनेक्टेड। गूगल एल्गोरिथम जो होता है पॉलिसी चेंज फ्रिक्वेंटली, स्टे इन्फॉर्म्ड। यानी आपको कंटिन्यूसली आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि गूगल के जो एल्गोरिथम है वो कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं, ये हम नहीं कर सकते। तो गूगल अपने हिसाब से भी टैकल कर लेता है, सारी चीज़ें हो जाती है। रिव्यू रिमूवल कैन टेक टाइम, सो एक्सरसाइज पेशेंट। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इन सब जो भी मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, ये इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, ऐसा नहीं कि लगेगा, कभी कभी जल्दी हो जाएगा, कभी कभी टाइम लेगा, बट आपका काम ज़रूर होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर कोई ऐसी चीज़ों में फंसा हुआ है, प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, इसके फेक रिव्यू ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये वीडियो उन तक पहुंचा दीजिए ताकि उनको सॉल्यूशन मिले और वो भी खुश, आप भी खुश, मैं भी खुश।